पिछली बार हमने देखा था बैजू जवान हो गया था। आगरा शहर में भी बहुत परिवर्तन हो गया था। 12 बरस तक बैजू ने गान विद्या हासिल की थी। अब वह गंधर्व हो गया था। उसके गाने सुनकर मंत्रमुग्ध लोग हो जाते थे। एक दिन हरिदास जी ने कहा, मेरे पास जो कुछ था मैंने तुझे दिया, अब तू गंधर्व हो गया। बैजू हरिदास जी के चरणों पर सिर रखकर बोला, महाराज, आपका उपकार जन्म भर सिर से न उतरेगा। हरिदास जी ने कहा, यह नहीं बेटा, मैं तुम्हारे मुंह से कुछ और सुनना चाहता हूँ। बैजू को मालूम नहीं था फिर कहा जाएगा, उसे अंदाजा भी नहीं था कि हरिदास अब उससे क्या प्रतिज्ञा लेंगे। बैजू ने कहा, आज्ञा कीजिए। हरिदास जी ने कहा, तुम पहले प्रतिज्ञा करो। बैजू ने कहा, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। हरिदास जी ने वाक्य को पूरा किया, इस राग विद्या से किसी को हानि नहीं पहुंचाऊंगा। बेचारा बैजू घबरा गया। उसका लहू सूख गया। वह भयभीत हो गया। 12 साल की प्रतिज्ञा पर पानी फिर गया था, ऐसा उसे महसूस होता है। उसके पैर लड़खड़ाने लगे। सफलता के बाग पर भागते हुए दिखाई दिए। 12 वर्ष की तपस्या पर एक क्षण में पानी फिर गया। प्रतिहिंसा की छुरी हाथ आई तो गुरु ने प्रतिज्ञा लेकर कुंद कर दी। बैजू ने होठ काटे, दांत पीसे और रक्त का घूंट पीकर रह गया, मगर कुछ गुरु के सामने मुंह से एक शब्द भी न निकला। गुरु गुरु था, शिष्य शिष्य था। शिष्य गुरु से विवाद नहीं करता। हमेशा दिखाई देता है बेचारा बैजू जो है बहुत ही क्रोधित हो जाता है, घबरा जाता है। 12 वर्ष उसने जो तपस्या की थी वह अब उस पर पानी फिर गया, ऐसा उसे महसूस होता है। लेकिन बेचारा गुरु के सामने कुछ नहीं बोल सकता। बदला लेने का जब मौका आ जाता है तो हरिदास जी ने उसके बदला लेने से उसे परिवर्तित कर दिया। और पुराने ज़माने शिष्य जो होते थे गुरु के सामने कभी विवाद नहीं करते थे। इसलिए इतना क्रोधित होने के बावजूद भी, यानी बदला लेने का मौका उसे हाथ आने के बावजूद भी, बेचारा बैजू अपने गुरु से कुछ भी वाद विवाद नहीं करता है और प्रतिज्ञा जो है वह मानता है और उसे वह आचरण में भी लाता है। ऐसे हमें यहाँ दिखाई देता है। अब हम देखने जा रहे हैं पन्ना नंबर 18। कुछ दिन बाद एक सुंदर युवक साधु आगरे के बाजारों से गाता हुआ जा रहा था। लोगों ने समझा इसकी भी मौत आ गई है। वे उठे कि उसे नगर की रीति की सूचना दे दे, मगर निकट पहुंचने से पहले ही मुग्ध होकर अपने आप को भूल गए और किसी को साहस न हुआ कि उससे कुछ कहे। दम के दम में यह समाचार नगर में जंगल की आग के समान फैल गया कि एक साधु रागी आया है। कुछ दिनों बाद यह बेचारा बैजू जो है वह गान विद्या हासिल करने के बाद बाजारों में गाता हुआ जा रहा है। गांव के लोगों को ऐसा महसूस होता है कि यह जो कानून बनाया गया है आगरा शहर में, कौन सा कानून है ये, राग विद्या में जो तानसेन की जोड़ का न होगा उसे मृत्यु दंड की सजा दी जाएगी। तो बैजू को यह सूचना देने के लिए गांव के लोग उसके पीछे जा रहे हैं, लेकिन वे लोग मंत्रमुग्ध होकर उसी के पीछे पीछे जा रहे हैं। ऐसा यहाँ दृश्य हमें दिखाई देता है। सिपाहियों ने हथकड़ियाँ संभाली और पकड़ने के लिए साधु की ओर दौड़े, परंतु पास आना था कि रंग पलट गया। साधु के मुखमंडल से तेज की किरणें फूट रही थी जिनमें जादू था, मोहिनी थी और मुग्ध करने की शक्ति थी।
सिपाहियों को न अपनी सूद रही न हथकड़ियों की, न अपने बल की न अपने कर्तव्य की, न बादशाह की न बादशाह के हुक्म की। वे आश्चर्य से उसके मुख की ओर देखने लगे जहाँ सरस्वती का वास था और जहाँ संगीत की मधुर ध्वनि की धारा बह रही थी। साधु मस्त था, सुनने वाले मस्त थे, जमीन आसमान मस्त थे। गाने गाते गाते साधु धीरे धीरे चलता जाता था और श्रोताओं का समूह भी धीरे धीरे चलता जाता था। ऐसा मालूम होता था जैसे एक समुद्र है जिसे नवयुवक साधु आवाज़ों की जंजीरों से खींच रहा है और संकेत से अपने साथ साथ आने की प्रेरणा कर रहा है। अभी जो हमने परिचित देखा हमें ऐसे दिखाई देता है कि इसमें बैजू बावरा जो है वो बाजारों में गाता हुआ जा रहा है और मंत्रमुग्ध होकर गाते गाते जाते समय वह जो गांव के लोग हैं उन्हें ऐसा महसूस होता है गांव का जो नियम है जो तानसेन ने बनाया हुआ है इस जवान को मालूम नहीं होगा, तो वह नियम उसे समझाना है। गांव की रीति क्या है, नगर की रीति क्या है, यह समझाने के लिए वे उसके निकट पहुंचते हैं। लेकिन होता क्या है, वे पहले ही उससे मुग्ध होकर जाते हैं, अपनी सूध बूध खो बैठते हैं और उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। उसी समय सिपाही भी उसे गिरफ्तार करने के लिए, उसे पकड़ने के लिए दौड़े, तो उसका गीत सुनकर उन्हें अपनी हथकड़ियों की भी सूध नहीं रही। यानी गानसेन के गले में सरस्वती वास करती है ऐसा लगता है। उसके गीतों से वहाँ का वातावरण मंत्रमुग्ध हो जाता है, जैसे गांव के लोग मंत्रमुग्ध हो गए। बिल्कुल वैसे यह जो सिपाही उसके पीछे पीछे आए थे, जो उसे गिरफ्तार करना चाहते थे, वे उन हथकड़ियों को भूल गए, वह अपनी सूद भूल गए, यहाँ तक कि अपना कर्तव्य भूल गए, बादशाह का जो हुक्म है वे भूल गए और आश्चर्य से उसके मुख की ओर देखते हुए संगीत की मधुर लहरी ध्वनि जो धारा बह रही थी उसमें मस्त होते हुए सुनते सुनते वे लोग उसके पीछे जा रहे हैं ऐसा दिखाई देता है। वहाँ का माहौल इतना मस्त था, गाते गाते साधु लोग उसके पीछे पीछे, उससे वह जो श्रोतागण है, वह जो समूह है उसके पीछे जा रहे थे। मालूम नहीं कितनी दूर तक वे उसके पीछे चले गए। यहाँ एक उदाहरण दिखाई देता है, उन्होंने कहा हुआ है कि एक समुद्र है जिसे यह नवयुवक साधु अपनी आवाज़ों की जंजीरों से खींच रहा है। मतलब उसकी आवाज़ में, उसकी गान विज्ञान में इतनी ताकत, इतनी शक्ति है कि उन शक्ति के जरिए, उन जंजीरों के जरिए वह उस समुद्र को अपनी आवाज़ के जंजीरों से खींच रहा है और संकेत करता है कि हमारे साथ साथ आने की वह उन्हें प्रेरणा करता है। इस प्रकार लोग मंत्रमुग्ध होकर इस साधु के पीछे इतने आगे तक चले गए कि उन्हें मालूम ही नहीं चला कि कोई उसे सूचना देने के लिए आया है, कोई उसे गिरफ्तार करने के लिए आया है। यह सब भूल कर वे उसके पीछे पीछे चले जा रहे हैं। कहाँ तक पहुँचे उन्हें इस बात का एहसास भी नहीं है। मुग्ध जमुना समुदाय चलता गया चलता गया चलता गया, पता नहीं किधर को, पता नहीं कितनी देर, एकाएक गाना बंद हो गया। यानी काफ़ी दूर तक वे उसके पीछे पीछे गाना सुनते हुए जा रहे हैं, लेकिन उन्हें इस बात का पता भी नहीं चला कितनी दूर चले। इतने में क्या होता है, बैजू का गाना बंद हो जाता है। जादू का प्रभाव टूटा तो लोगों ने देखा कि वे तानसेन के महल के सामने खड़े हैं। जब बैजू का गाना बंद हो जाता है तब वे लोग उनके होश ठिकाने आ जाते हैं और देखते क्या है, तो वे ही तानसेन के महल के सामने खड़े हैं। उन्होंने दुख और पश्चाताप से हाथ मले और सोचा हम कहाँ आ गए। वे बेचारे घबरा गए, बाप रे बाप, हम कहाँ आकर पहुँचे, तो तानसेन के महल के सामने आ गए हैं। साधु अज्ञान में ही मौत के द्वार पर आ पहुँचा था। साधु बेचारा
अज्ञानी था, वह नहीं जानता था कि मैं कहाँ आकर पहुँचा हूँ या फिर यहाँ आने का नतीजा क्या होने वाला है। लोग घबरा जाते हैं और भोली वाली चिड़िया अपने आप अजगर के मुंह में आ फंसी थी और अजगर के दिल में जरा भी दया नहीं थी। वैसे ही तानसेन के दरबार के सामने बैजू आकर गया हुआ है। वो भोला भाला है, वह यह नहीं जानता है कि इसका अंजाम क्या होने वाला है। आज हम यहाँ रुकते हैं।